हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि आर्ट होता क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट एक बहुत सिंपल टर्म्स में हमें पता है दैट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी काम को करने का, जिससे कि हम हमारे टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर सके। बहुत अच्छे से मतलब है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो अब यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे मैनेजमेंट आर्ट से कनेक्टेड है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एन आर्ट, होता क्या है आर्ट। आर्ट की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आप जो कुछ भी, जैसे आपके पास चॉइस थी आफ्टर पास आउट द 10th, आपको या तो आर्ट्स लेना था या कॉमर्स लेना था या साइंस लेना था। आपने क्या चूज किया? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जैसा भी अपना चॉइस था। तो जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज से मतलब है व्हेन यू आर इन 11th क्लास, फॉर एग्जाम्पल हम कॉमर्स में भी जो स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस क्या होता है, कैसे कैसे हो सकता है, इससे पहले आपको नहीं पता होगा कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप भी एक तरीका है, क्या पार्टनरशिप भी एक तरीका है, या कहेंगे LLP भी एक तरीका है, या कंपनी भी। बट वहाँ पर आपको क्या दिया गया, जितने भी स्टूडेंट्स थे सबको सेम एक थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया चीज़ों का कि क्या क्या ऑप्शंस आगे जाकर आपके पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर आर्ट्स क्या होता है, जहाँ पर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जा रहा है शुरुआत में कि किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो या इंग्लिश लिटरेचर या हिस्ट्री हो, वहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जैसे एक सिंगर है, एक डांसर है, एक टीचर है, दिस ऑल आर कम्स अंडर आर्ट्स कैटेगरी। तो यहाँ एक टीचर को भी एक बीएड में ट्रेनिंग दी जाती है। बीएड क्या है, उन्हें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या क्या तरीके होंगे या कैसे आपको डील करना होगा, क्या ऑप्शंस आएंगे, मतलब स्टूडेंट से डीलिंग के बारे में, क्लासरूम में कैसे बिहेव, उन सब के बारे में उन्हें ट्रेंड किया जाता है। एक सिंगर है या फिर एक डांसर है, उनको भी क्या होता है, एक थ्योरेटिकल बेस दिया जाता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज हर फील्ड में रहेगा। द सेम वे मैनेजमेंट का भी आपको क्या मिलता है, अभी जो आपने पढ़ा है इसी सब्जेक्ट में, कहेंगे हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स और पूरी बुक जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमें किसके बारे में बता रही है कि मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे और इस मैनेजमेंट को करने के फायदे क्या होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या करेंगे और क्यों कर रहे हैं, क्यों मैनेजमेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज इससे हम हमारे टारगेट को बहुत इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे और एफिशिएंटली। मैनेजमेंट हेल्प करेगा हमें हमारे टारगेट को पहुंचाने में। तो ये सब आपको एक बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यस, जैसे आर्ट्स का एक बेसिक थ्योरी नॉलेज होता है, सेम वैसे ही मैनेजमेंट का भी एक थ्योरेटिकल बेस होता है जिसके बारे में हमें अवेयर किया जाता है, जिससे हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज जैसा अभी हमने बात की थी, एक टीचर, हर टीचर को सेम ट्रेनिंग दी गई है टीचर बनने के लिए। अगर हम बात करते हैं, हर सिंगर को भी सेम समझाया जाता है। एक सिंगर के अंडर में जब वो समझ गया तो उसको सारेगामा ये सारे सुर समझाए जाते हैं एक ही तरीके से, कुछ अलग अलग नहीं है उसमें। अभी मैनेजमेंट के बारे में भी आप सब स्टूडेंट्स को सेम समझाया गया है कि मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके इसके क्या फ़ायदे होंगे, फंक्शंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड विद अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान से कनेक्टेड है, तो एक इंसान किस तरीके से इसको अप्लाई करेगा वो मैटर करता है। इसीलिए ये किस पर डिपेंड है, कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, कि आपको नॉलेज सबको सेम मिल रहा है, जैसे मैनेजमेंट का नॉलेज सबको सेम मिल रहा है, बट हर मैनेजर, आप हर एक स्टूडेंट क्या रहोगे, डिफरेंट रहोगे उसको अप्लाई करने की कंडीशन में, क्योंकि हर इंसान का अपना तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन, जो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज में लिया है कि
काम को डिसेंट्रलाइज्ड करें या सेंट्रलाइज्ड करें, ये हमने सबने पढ़ा है। अब उसकी एप्लीकेशन डिफर करेगी। मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मुझे लगता है नहीं, काम को डिवाइड नहीं करूँ, मेरे को अकेले ही करना है, तो मैं उसको किसी को डिवाइड नहीं करूँगी। और वहीं somebody else ही और शी फील्स लाइक कि नहीं, जितना ज़्यादा हम काम को डिवाइड करेंगे काम इजीली भी हो जाएगा और बेटर तरीके से भी। तो ये क्या हुआ आपका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हम देखते हैं ना, जो अभी मैंने बोला, एक सिंगर को सबको सारेगामापा ही समझाया गया, बट आपको कोई सिंगर बहुत पसंद आता है, कोई नहीं आता। वाई? उनके अप्लाई करने का तरीका वो मैटर करता है। वैसे ही हर टीचर सेम तरीके से नहीं पढ़ाता। आप देखते हो टीचर के भी, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है। तो इसीलिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आपने सबने नॉलेज सेम लिया है ना, आप उसे अप्लाई कैसे करोगे वो मैटर करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आजकल हम लोग देखते हैं सिंगिंग में भी बहुत सारी क्रिएटिविटी आ गई है, तो वो आर्ट्स के फॉर्म में, या एक टीचर भी आजकल, पहले जो बहुत बुकिश ज्ञान होता था आजकल वैसा नहीं रहता है। आजकल हर चीज़ को बहुत इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, मोर एंड मोर विद द एग्जाम्पल्स आपको समझाना होता है। कुछ क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाना होता है, कुछ ऐसा बोलना होता है, या कुछ इस तरीके से कि बच्चों को बांध कर भी रखें और बच्चा इंटरेस्ट लेकर और बहुत आसानी से उन चीज़ों को समझ पाए। तो दिस इज कम्स अंडर क्रिएटिविटी। ठीक है, सेम मैनेजमेंट भी क्या है, क्रिएटिविटी है। बिकॉज एक मैनेजर के सामने एक प्रॉब्लम आएगी, ही हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसे कुछ नया सोचना होगा कि कैसे वो कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा समाधान कर सके, कैसे वो बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। एंड ये एक ऐसा तरीका है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फर्स्ट टाइम जब हम पब्लिक स्पीकिंग होती है, या कहेंगे फर्स्ट टाइम कोई एक टीचर रहता है, उसका जो पढ़ाने का तरीका धीरे धीरे वो एफिशिएंट हो जाता है। द सेम वे एक सिंगर है या एक डांसर है, आप क्या होते हैं, ये सब जो आर्ट्स है, जो आपकी स्किल्स है, वो क्या होती है, प्रैक्टिस से डेवलप होती है। कहेंगे हम लोग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द सेम वे एक मैनेजर पहली बार जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तब उसे टाइम भी लगता है, उसको समझने में भी टाइम लगता है, उसके एप्लीकेशन में भी टाइम लगता है। हो सकता है उससे कोई एरर भी हो जाए, बट धीरे धीरे जब वो उन प्रॉब्लम्स को अगेन एंड अगेन सॉल्व करता है तो उसका तरीका भी डिफरेंट। अब हर बार प्रॉब्लम को सेम तरीके से तो सॉल्व करेगा नहीं, बिकॉज उसे भी क्या करना होगा, कुछ नया सोचना होगा, जिससे कि कॉस्ट को और कम कर सके और एफिशिएंट तरीके से वो उस काम को कर सके। इसीलिए बोला जाता है कि जो आर्ट्स है, आर्ट में क्या होता है, एक बेसिक नॉलेज आपको मिलता है, उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है वो एक इंडिविजुअल पर्सन पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद वो इंडिविजुअल पर्सन टाइम के साथ अगेन एंड अगेन उसमें कुछ नया ऐड करता रहता है, और प्रैक्टिस कर करके उसमें क्या होता है, वो परफेक्ट होता है। द सेम वे एक मैनेजर भी, ये जो मैनेजमेंट भी जो है, मैनेजमेंट में भी आपको क्या मिलता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको गेन करना है, जो आप गेन कर रहे हैं इसमें क्लास में, आगे हायर स्टडीज में भी यू विल गेन दैट, एंड देन उसको कैसे अप्लाई करना है। अब आप सबको सेम नॉलेज मिला है, ये तो है नहीं मैंने एक स्टूडेंट को ज़्यादा बोला है, एक स्टूडेंट को कम बोला है, मैं तो क्लासरूम में सेम ही तरीके से बोल रही। अब उस तरीके को कोई स्टूडेंट अपने तरीके से अप्लाई करेगा, कोई दूसरा स्टूडेंट किसी और तरीके से अप्लाई करेगा, वो उनकी अपनी चॉइस रहती है। एंड देन अगेन एंड अगेन व्हेन यू विल प्रैक्टिस द थिंग्स, आप उसमें परफेक्ट होते जाएंगे, आप उसमें कुछ नया आइडिया डालने का सोचेंगे, उसको नई तरीके से सॉल्व करने का सोचेंगे। और इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। यस, मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट, मैनेजमेंट कंप्लीटली आर्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल मैनेजर से कनेक्टेड रहेगी, एक ह्यूमन बीइंग से, कि वो उसे किस तरीके से अप्लाई करता है। ओके, इफ यू पीपल आर फाइंडिंग एनी डाउट या एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।